नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं घर के मंदिर के बारे में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम किसी कारणवश कोई काम को कर नहीं पाते हैं, उसका काम बनते बनते बिगड़ जाता है या हमें लाख प्रयत्न करने के बाद भी आय प्राप्त नहीं होती है। तो हम सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें कोई ना तो आय प्राप्त हो रही है, ना किसी प्रकार का हमारा काम बन रहा है। आखिर ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों घटित हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए तो आप कुछ चीज़ अपने घर के अंदर ही सलाह सें। हो सकता है कि आपके घर के अंदर कुछ गलती हो जिसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आती है बात आपके पूजा घर की। दोस्तों, हिंदू है उसके घर के अंदर पूजा घर निश्चित है। पूजा घर के अंदर दोस्तों, जिस प्रकार आप अपने घर के जीवन के अंदर कोई गलती कर देते हैं तो उसका सबक आपको देखने को मिलता है, उसी प्रकार आपके घर के पूजा घर के माध्यम से भी समृद्धि आती या जाती है। अगर दोस्तों आपके घर का पूजा घर सही नहीं है तो कभी भी देवता उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर कितना भी फिर प्रयत्न कर लें आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, जिस घर के पूजा घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर होती है वहाँ पर दोस्तों देवता कभी भी निवास नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ पर खंडित मूर्ति है या खंडित तस्वीरें हैं आप, तो वहाँ पर दोस्तों देवताओं की पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। वहाँ पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और खंडित मूर्तियाँ रखने से वास्तु दोष भी होता है। इसीलिए क्या करें, सबसे पहले तो आप उनकी जगह पर जिन देवताओं की मूर्ति या तस्वीर खंडित हैं और आप लेना चाहते हैं तो सही वार समय तिथि देखकर आप उनकी नई तस्वीर या मूर्ति अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं। लेकर आने के बाद उनकी पूजा करके आप उनको स्थापित कर ले अपने पूजा घर में। उसके बाद खंडित मूर्ति या तस्वीर आपको निकालनी चाहिए। वह तस्वीर या मूर्ति निकलने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उस की जगह नई स्थापित कर दें और पुरानी तस्वीर या मूर्ति है इसे आप किसी मंदिर के पीपल के नीचे या किसी पीपल वृक्ष के नीचे आपको वहाँ पर रखकर आ जाना चाहिए, ताकि आपको वास्तु दोष भी नहीं लगे और पूजा पाठ का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो मंदिर का जो दीपक होता है। दोस्तों, घर के मंदिर के अंदर आप कभी भी एक दीपक या फिर 2 दीपक नहीं जलाएं। दीपक आप हमेशा 3 या 5 इस हिसाब से आपको जलाने चाहिए। दोस्तों, जिस घर के पूजा घर के अंदर 2 दीपक, 4 दीपक, 6 दीपक जलते हैं वहां पर दोस्तों नकारात्मकता आ सकती है। जो सिंगल के डिजिट में दीपक जलता है वहां पर कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। दोस्तों, पूजा घर के अंदर जो सिंदूर काम में लिया जाता है इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वह सिंदूर एकदम पवित्र होना चाहिए। महिलाएं अपनी मांग का सिंदूर और भगवान की पूजा का सिंदूर दोनों अलग रखें ताकि आपको वहां का फायदा देखने को मिले। दोस्तों, पूजा घर के अंदर निश्चित तौर पर पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। पुष्प चढ़ाने का मतलब है कि वहाँ पर भगवान प्रवेश करें, भगवान का वहाँ पर आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, लोग पुष्प चढ़ाने के बाद भूल जाते हैं और पुष्पों को दोबारा काम में नहीं लेते हैं या फिर वहीं पर पड़े रहने देते हैं। दोस्तों, पुष्प चढ़ाने के अगले दिन बाद जैसे आप एक दिन पहनने के बाद दूसरे दिन कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उसी प्रकार आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने जो पुष्प चढ़ाया है अगले दिन उस पुष्प को आप उपयोग में नहीं ले, अन्यथा आपको उसका नुकसान देखने को मिलेगा। उनको हटाकर तुरंत आप सूखी जमीन पर गाड़ कर आ जाएं। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो पूजा की कोई भी सामग्री होती है वो आपको काम में नहीं लेनी चाहिए जो कि आपकी किसी ने छू ली है, अछूत हो गई है। अगर आप उस सामग्री को काम में लेते हैं तो आपके ऊपर बर्बादी आना निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप भूल कर भी कोई भी तरह का कोई गलत काम नहीं करें जिसकी वजह से आपको उसका नुकसान देखने को मिले। आप कुछ ऐसा कर लें जिससे आपको उसका फ़ायदा देखने को मिल जाए। दोस्तों, इसी तरह पूजा घर की खंडित जो होती है वह आपको घंटी हो, पूजा घर का कोई ऐसा कपड़ा हो जो कटा फटा हो, पूजा घर में ऐसी कोई सामग्री हो जो बर्बादी दिखाती हो, ऐसी सामग्री नहीं रखें, बल्कि आपको हमेशा नई ही सामग्री रखनी चाहिए ताकि आपको उसका नुकसान देखने को नहीं
नहीं मिले। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, देवताओं की तस्वीरों के साथ आपको भूल कर भी पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। जिस घर में देवताओं की तस्वीर के साथ पितरों की तस्वीर होती है वहाँ पर दोस्तों अपने आप में एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है और वहाँ पर आपको उस पूजा का फायदा देखने को नहीं मिलता। इसीलिए कभी भी पितरों की तस्वीर और देवताओं की तस्वीर एक साथ नहीं रखें। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको पता नहीं है तो यह बात नोट करके रख ले, भगवान शनि और भैरव की पूजा घर के पूजा घर में नहीं होती है, ना ही उनका घर के अंदर कोई मंदिर होता है। इसीलिए या तो जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर इनकी पूजा की जाती है और दूसरा वहाँ पर पूजा की जाती है जैसे पीपल का पेड़ हो। घर के अंदर इन देवताओं की तस्वीर या मूर्ति आपके घर के पूजा घर में है तुरंत हटा दे, अन्यथा बर्बादी आना निश्चित हो जाती है, क्योंकि इनकी पूजा का विधान हर कोई व्यक्ति से नहीं हो पाता है। दोस्तों इसी तरह पूजा घर में आप जो चावल काम में लेते हैं हमेशा ध्यान रखें, साबुत चावल काम में लें, आपको खंडित चावल काम में नहीं लेने हैं। अगर आप खंडित चावल पूजा के उपयोग में लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर बर्बादी हो जाती है। इसीलिए खंडित चावल आप भूल कर भी काम में नहीं लें। दोस्तों इसी तरह देवताओं की जो आप तस्वीरें भगवान आपके घर आदि के अंदर लगाते हैं तो शयन कक्ष के अंदर कभी भी बजरंग बली की तस्वीर नहीं लगाएं। जिस घर के अंदर शयन कक्ष के अंदर बजरंग बली की तस्वीर होती है ऐसा वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं रहता। और दूसरा इस बात का ध्यान रखें, घर के टॉयलेट की दीवार हो या ऐसी नकारात्मकता फैलाने वाली दीवार हो वहाँ पर भूल कर भी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं टांगनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह जो पूजन सामग्री का वेस्ट होता है, जो कचरा जिसे कहा जाता है, उसे ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए और ना ही उसे पूजा घर में बिखेरे हुए रखना चाहिए। आपको पूजन सामग्री का कचरा हमेशा एक किसी पात्र में इकट्ठा करना चाहिए और जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो आप इसे किसी पीपल के नीचे विसर्जित करें या फिर आप जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें। ऐसे ही पड़ा हुआ पूजन सामग्री का कचरा आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है और वह आपके जीवन के अंदर फायदा देखने के बजाय नुकसान हो जाता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, पूजा घर के अंदर शिवलिंग कई लोग रखते हैं। अगर आपने शिवलिंग को सही विधि के साथ स्थापित नहीं किया है, अगर आप शिवलिंग की नित्य सेवा नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपको उसकी बर्बादी देखने को मिल सकती है। इसीलिए शिवलिंग है तो नित्य शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। रोजाना शिवलिंग के ऊपर आप जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो आपको भूल कर भी पूजा घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी है जो पूजा घर में रखने से आपको उसका दोगुना लाभ प्राप्त होता है। जैसे पूजा घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपको उसका ढेर सारा फायदा प्राप्त होता है। जिस घर के अंदर नारियल और कलश एक साथ पानी भरकर रखा जाता है, उसके ऊपर ओम का चिन्ह बनाया जाता है, ऐसा पूजा घर सदैव आपको फायदा दिलवाता है और ऐसे पूजा घर के अंदर आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। जिस घर के पूजा घर में नित्य दीपक किए जाते हैं, नित्य जल चढ़ाया जाता है, नित्य कुछ मीठे का भोग लगाया जाता है, ऐसे घरों के अंदर देवता निवास करते हैं और ऐसे घरों के अंदर कभी भी गरीबी अपने पैर नहीं पसारती है। जिन घर के अंदर देवताओं को नित्य पुष्प चढ़ाए जाते हैं वहाँ पर देवता निश्चित तौर पर पुष्पों का स्वाद सुगंध लेने के लिए आते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।